ला लीगा। ये नाम सुनते ही दिल में जोश, हुनर और ड्रामा की एक अलग ही एहसास जगता है। ये एक ऐसा लीग है जिसने लगभग एक सदी से फैंस को मंत्रमुग्ध कर रखा है। दुनिया के कुछ सबसे महान खिलाड़ियों और टीमों के लिए ये एक तरह से अखाड़ा रहा है। सेविल के धूप से सराबोर मैदानों से लेकर सांटियागो बेर्नाबेउ के बिजली जैसे माहौल तक, ला लीगा एक ऐसा तमाशा है जो खेल से कहीं आगे निकल जाता है। यह स्पेनिश संस्कृति का जश्न है, राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है और फुटबॉल की एकता की शक्ति का प्रमाण है। यह ला लीगा की कहानी है, उसके समृद्ध इतिहास, यादगार पलों और अमिट विरासत के सफर की कहानी। हम उन तीखी प्रतिद्वंद्विताओं, दिग्गज खिलाड़ियों और अविस्मरणीय मैचों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस लीग को एक वैश्विक घटना बना दिया है। हमारे साथ जुड़िए और स्पेनिश फुटबॉल की गहराइयों में उतरते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चीज ला लीगा को इतना खास बनती है। ला लीगा के बीज 1929 में बोए गए थे, एक ऐसा समय जब स्पेनिश फुटबॉल अभी अपनी शुरुआती अवस्था में था। पहले सीजन में 10 टीमें थीं। हर एक स्पेनिश चैंपियन के प्रतिष्ठित खिताब के लिए होड़ में थी। शुरुआत से ही ला लीगा अपनी प्रतिस्पर्धी भावना के लिए जाना जाता था। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने खुद को जल्दी ही ताकतवर क्लब के रूप में स्थापित कर लिया था। एथलेटिक बिल्बाओ और अरीनास क्लब डे गेट्सो जैसे अन्य क्लबों ने भी शुरुआती सफलता का स्वाद चखा। लीग के शुरुआती वर्ष विकास और उन्नति के द्वार से चिह्नित थे। नई टीमें उभरी, प्रतिद्वंद्विता तेज हुई और खेल की गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ। स्पेनिश गृहयुद्ध और उसके बाद की चुनौतियों के बावजूद ला लीगा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरा, जिसने अपने भविष्य के प्रभुत्व की नींव रखी। ला लीगा की कोई भी चर्चा दो दिग्गजों को स्वीकार किए बिना पूरी नहीं हो सकती है, जिन्होंने इसकी नियति को आकार दिया है। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, ये दोनों क्लब वर्चस्व के लिए एक शाश्वत संघर्ष में बंद खुद स्पेनिश फुटबॉल का पर्याय बन गए। 1902 में स्थापित रियल मैड्रिड जल्दी ही प्रमुखता से उभरा। उनकी प्रतिष्ठित सफेद शर्ट शक्ति और सफलता का प्रतीक बन गई। घरेलू खिताबों की एक कड़ी और अल्फ्रेडो डी स्टेफानो जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के आगमन से प्रेरित होकर रियल मैड्रिड ने ला लीगा के शुरुआती वर्षों में अपना दबदबा बनाया, खुद को हराने वाली टीम के रूप में स्थापित किया। इस बीच बार्सिलोना 1950 के दशक में एक ताकत के रूप में उभरा। अतुलनीय लास्लो कुबाला के नेतृत्व में कैटलन क्लब ने रियल मैड्रिड के प्रभुत्व को चुनौती दी, जिससे स्पेनिश फुटबॉल के स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। इन दोनों दिग्गजों के बीच प्रतिद्वंद्विता, जिसे एल क्लासिको के रूप में जाना जाता है, विश्व फुटबॉल में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और उत्सुकता से प्रत्याशित मुकाबलों में से एक बन जाएगी। ला लीगा को कुछ महानतम फुटबॉलरों ने देखा है जिन्होंने इस खेल को खेला है। दिग्गज अल्फ्रेडो डी स्टेफानो से लेकर लायोनेल मेसी तक, इन दिग्गजों ने स्पेनिश फुटबॉल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। रियल मैड्रिड के साथ 5 बार के यूरोपीय कप विजेता डी स्टेफानो को व्यापक रूप से आधुनिक फुटबॉल के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उनकी शान, कौशल और गोल करने के कौशल ने रियल मैड्रिड को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद की। डच उस्ताद जोहान क्रूफ 1970 के दशक में बार्सिलोना पहुंचे और उन्होंने क्लब की खेल शैली में क्रांति ला दी। टोटल फुटबॉल के उनके दर्शन ने कब्जे, गति और आक्रमणकारी फ्लेयर पर जोर दिया, जिससे बार्सिलोना की भविष्य की सफलता की नींव पड़ी। टेल्मो झार्रा, फेरेंक पुस्कस और ह्यूगो सांचेज जैसे अन्य दिग्गजों ने अपनी असाधारण प्रतिभा से ला लीगा को जगमगाया, लीग की प्रतिष्ठा को फुटबॉल प्रतिभा के केंद्र के रूप में मजबूत किया। ला लीगा के आकर्षण के केंद्र में एल क्लासिको है, जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच एक विशाल संघर्ष है। ये सिर्फ एक फुटबॉल मैच से कहीं ज्यादा है। ये एक सांस्कृतिक घटना है, विचारधाराओं की लड़ाई है और अंतहीन बहस और जुनून का स्रोत है। एल क्लासिको खेल की सीमाओं को पार करता है, जो स्पेन के दो सबसे बड़े शहरों के बीच ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विभाजन को दर्शाता है। रियल मैड्रिड, जिसे अक्सर स्थापना क्लब के रूप में देखा जाता है,
ऐतिहासिक रूप से स्पेनिश राजशाही और केंद्रीय शक्ति से जुड़ा रहा है। दूसरी ओर बार्सिलोना ने अपनी कैटलन पहचान को अपनाया है, जो क्षेत्रीय गौरव और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है। मैदान पर एल क्लासिको ने फुटबॉल इतिहास के कुछ सबसे यादगार पल दिए हैं। डी स्टेफानो के मास्टर क्लास से लेकर मेस्सी के मंत्र मुग्ध कर देने वाले ड्रिबल्स तक, इन मुठभेड़ों ने स्पेनिश फुटबॉल को सबसे अच्छे रूप में प्रदर्शित किया है। हाल के वर्षों में प्रतिद्वंद्विता तेज हो गई है, जो मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जैसे वैश्विक सुपरस्टार की उपस्थिति से बढ़ी है। प्रत्येक एल क्लासिको एक ऐसा तमाशा है जो दुनिया की कल्पना को पकड़ता है। इस महाकाव्य प्रतिद्वंद्विता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। हालांकि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का ला लीगा पर दबदबा रहा है, लेकिन अन्य क्लबों ने उनके वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अपनी जगह बनाई है। उनमें से एटलेटिको मैड्रिड लचीलापन और अवज्ञा की किरण के रूप में सामने आता है। पारंपरिक रूप से स्पेनिश फुटबॉल के दलित के रूप में देखा जाता है। एटलेटिको ने बड़ी सफलता की अवधि का आनंद लिया है, कई मौकों पर रियल मैड्रिड बार्सिलोना के एकाधिकार को तोड़ते हुए। महान कोच लुइस एरागोन्स और हाल ही में डिएगो शिमोन के मार्गदर्शन में एटलेटिको ने एक किरकिरा, दृढ़ शैली की प्ले अपनाई है, जिसने उन्हें घरेलू और यूरोपीय दोनों तरह की महिमा दिलाई है। उनकी जीत, जो अक्सर बाधाओं के खिलाफ हासिल की जाती है, ने ला लीगा में अप्रत्याशितता की भावना का संचार किया है, यह साबित करते हुए कि दिग्गजों के प्रभुत्व वाली लीग में भी डेविड के लिए हमेशा गोलियत को मारने की जगह होती है। हमेशा। ला लीगा का इतिहास प्रतिभा, नाटक और सरासर भावना के क्षणों से भरा पड़ा है। ये वो पल हैं जिन्होंने फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया है, बहस छेड़ दी है और लीग के लोक कथाओं के ताने बाने में रच बस गए हैं कि ईद कुंबा से के थे। 2002 के चैंपियंस लीग फाइनल में बेयर लीवरकुसेन के खिलाफ रियल मैड्रिड की आश्चर्यजनक वापसी को कौन भूल सकता है। एक ऐसा मैच जिसने जिनेदिन जिदान की एक किंवदंती के रूप में स्थिति को मजबूत किया, या 2009 में बर्नाब्यू में रियल मैड्रिड पर बार्सिलोना का लुभावना 6-2 से विध्वंस पेप गार्डियोला द्वारा रचित आक्रमणकारी फुटबॉल में एक मास्टर क्लास। लियोनेल मेस्सी के रिकॉर्ड तोड़ गोल स्कोरिंग कारनामों से लेकर सर्जियो रामोस के आखिरी गैसअप हेडर तक ला लीगा ने अनगिनत पल प्रदान किए हैं, जिन्होंने प्रशंसकों को उनकी सीटों के किनारे पर छोड़ दिया। उनके दिल प्रत्याशा और उत्साह के साथ दौड़ रहे हैं। ये वो पल हैं जो सामान्य से परे हैं, वो पल हैं जो ला लीगा की स्थायी अपील को परिभाषित करते हैं। ला लीगा का ग्लोबल फुटप्रिंट। ला लीगा का प्रभाव स्पेन की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। हाल के दशकों में उपग्रह टेलीविजन, सोशल मीडिया के उदय और इसके खिलाड़ियों की स्टार पावर से लीग की वैश्विक अपील तेजी से बढ़ी है। आज ला लीगा का प्रसारण 180 से अधिक देशों में किया जाता है, जो दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों को आकर्षित करता है। लीग के वैश्विक विपणन प्रयासों ने इसके प्रतिष्ठित क्लबों और खिलाड़ियों के आकर्षण के साथ मिलकर इसे दुनिया के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले और सम्मानित फुटबॉल ब्रांडों में से एक बना दिया है। ला लीगा का प्रभाव स्पेनिश फुटबॉल अकादमियों की बढ़ती लोकप्रियता, दुनिया भर की शीर्ष लीगों में स्पेनिश कोचों के उद्भव और एक दिन सैंटियागो बर्नाब्यू या कैंप नो के पवित्र मैदान की शोभा बढ़ाने के इच्छुक युवा खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या में देखा जा सकता है। द मॉडर्न एरा, अ न्यू जनरेशन इमर्जेस। जैसे ही ला लीगा एक नए युग में प्रवेश करता है, सितारों की एक नई पीढ़ी मशाल ले जाने के लिए उभर रही है। पेड्री, विनीसियस जूनियर और जोआओ फेलिक्स जैसे खिलाड़ी स्पेनिश फुटबॉल के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी प्रतिभा और क्षमता विश्व स्तरीय खिलाड़ियों का उत्पादन करने की लीग की स्थायी क्षमता का प्रमाण है। लीग खुद भी विकसित हो रही है, प्रशंसक अनुभव को बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति और नवीन दृष्टिकोणों को अपना रही है। वीडियो असिस्टेंट रेफरी, VAR से लेकर डेटा एनालिटिक्स के उपयोग तक ला लीगा आधुनिक फुटबॉल में सबसे आगे है। लगातार खेल को पिच पर और बाहर दोनों जगह बेहतर बनाने के तरीके खोज रहा है। हालांकि मेस्सी और रोनाल्डो के जाने पहचाने चेहरे अब ला लीगा की शोभा नहीं बढ़ा सकते हैं। लीग पहले की तरह ही प्रतिस्पर्धी और मनोरम बनी हुई है, जो प्रतिभा की गहराई और स्पेन में फुटबॉल के प्रति स्थायी जुनून का प्रमाण है।